आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरा दीवाना, आया तेरा दीवाना, आया तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, पूरा देश आज झूम रहा है और यूँ कहें कि जैसे आज बहुत बड़ा फेस्टिवल हमारे देश में है। कारण है, सब जगह चर्चा एक ही है, क्या बाबा मिल गए। सच में दोस्तों, वर्षों की तपस्या के बाद में यानी एक नंदी जो सैकड़ों वर्षों तक हमारे शंकर महादेव की प्रतीक्षा कर रहा था और आज ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रतीक्षा पूरी हो गई है और देश में आज एक जश्न है क्योंकि महादेव स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो आज मेरे साथ हैं राजेंद्र कुमार अवस्थी जी, एक आर्किटेक्ट भी हैं और एक हमारे समाज से भी हैं, विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हैं जो कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये महादेव नहीं फुहारा है। तो हम इनसे जानेंगे कि फुहारा और हमारे जो शिवलिंग होता है उसमें कितना फ़र्क होता है। अवस्थी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जैसलमेर की गलियां पर, अपने सब दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। अवस्थी जी, देखिए, चर्चा तो ये है कि शंकर भगवान प्रकट हो गए, मिल गए वर्षों के बाद में। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो फुहारा है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो हमारे देव महादेव हैं उस जगह को मतलब पानी भर के ये लोग क्या करते थे, हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या कृत्य किया है वर्षों तक, ये हमारे मतलब मुस्लिम कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, उन्होंने किया। और आज ये स्वीकार करने में इनको कैसी शर्म आ रही है कि आपके महादेव हैं, माफ़ी मांगें या उसकी सेवा पूजा करें। देखिए, देवादेव हमारे अकेले के नहीं हैं, ये तो पूरे विश्व के हैं, सबके बाबा हैं, सबके कल्याणकारी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज ये दलील दे रहे हैं कितनी सही है, कितनी गलत है, आप बताइए। देखिए, वस्तु स्थिति तो ये है कि आज हम अगर इतिहास की स्टडी करें तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, हमारे इतिहास में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और ऐसा नहीं है कि इतिहास हमारे लोगों ने लिखा है। आप देखिए, जितने भी यहाँ मुग़ल आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ पे आकर के लूटपाट मचाई या कोई भी ऐसा कार्य किया, तो उस स्थिति में क्या है कि उनके साथ के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है। आप कई तरीके की पुस्तकें मतलब जो है वो अभिलेखागारों में पढ़ी हैं, तो उनका वृत्तांत देख सकते हैं कि भाई फलां शासक ने जो है वो इस धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है काफिरों को मारा काटा लाखों करोड़ों की संख्या में, और उनके धर्म स्थान, उनके मंदिरों को नष्ट किया और यहाँ पे ये मस्जिद बनाई, यहाँ पे ये चीज़ बनाई, यहाँ पे ईदगाह बनाई, यहाँ पे ऐसा बनाया वैसा। ये उल्लेख मतलब जो है वो हमारे भारत के इतिहासकारों का नहीं है, उन्हीं के साथ आए हुए उनके ही लेखकों का है। तो ये तो आप इसको झुठला ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ मतलब जो है नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज़ है। तो इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि फंवारा है, ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलरली जैसलमेर में अभी वर्तमान, जो पूर्व काल की बात नहीं करूंगा, अभी वर्तमान में मैं पत्थर का काम करता हूं, तो जैसलमेर में सबसे पहले वर्किंग फाउंटेन मैंने ही बनाया। बाकी पहले कभी किसी ने फाउंटेन नहीं बनाया था, मैंने ही वर्किंग फाउंटेन बनाया वाटरप्रूफ मोटर वगैरह यूज़ करके, और सन 2000 में मैंने बनाया था। तो मैंने टेबल फाउंटेन भी बनाए हैं, बड़े बड़े फाउंटेन भी फिर मुझे जो है ऑर्डर आने लगे, मैंने बड़े बड़े फाउंटेन्स भी बनाए। तो अवस्थी जी, अंतर क्या होता है एक फाउंटेन में और हमारे जो देवादेव महादेव हैं उनकी शिवलिंग में, जिनकी हम पूजा अर्चना वर्षों से करते रहे, हमारा हिंदुस्तान करता रहा है। मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में एक छोटा बच्चा भी पहचान लेगा कि फाउंटेन और अपने शिवलिंग को नहीं पहचान सकता। तो आप बताइए, आपने बहुत सारे बनाए, क्या अंतर होता है? नहीं, अंतर सीधी सी बात है कि फंवारा अगर होगा तो सर्वप्रथम तो उसका जो मध्य भाग है, क्योंकि फंवारे में कहीं से भी अगर पानी आएगा तो मध्य भाग से आएगा, साइड से कहीं से भी नहीं आता है, मध्य भाग से आता है, तो उसमें होल नहीं। सर्वप्रथम जो हम वीडियो आज देख रहे हैं उस वीडियो के अनुसार जहाँ पे ये ज्ञानवापी में मिला है, ये शिवलिंग जो मिला है, तो उसमें मध्य भाग में कहीं पे भी कोई भी छिद्र नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि पूरा छिद्र करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ में जब फंवारा बनाया जाता है तो उस फंवारे के पानी को और अधिक मतलब जो अच्छे तरीके से दिखाने के लिए कि भाई पानी गिर रहा है तो वो किस तरह से दिखे, पानी झरने की तरह बहता हुआ दिखना चाहिए, गिरते हुए उसकी धाराएं दिखनी चाहिए। तो उसके लिए नीचे थाली नुमा कुछ ऐसी आकृतियां बनाई जाती हैं कि बीच में जो है वो शंकुनुमा बन जाएंगी, लेकिन उसकी जो
चारों तरफ की जो दिशाएं हैं उनमें वो एक थाल की तरह, बड़े थाल की तरह, मतलब जो छोटे से लेकर के बड़े थाल तक ऐसा डिवाइडेशन करके और उसको बनाया जाता है, ताकि वो फव्वारे की धाराएं जो है ऊपर छोटे स्तर से होकर फिर बड़े 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 ऐसा करके नीचे तक जाती हैं, कुंड तक। तो ऐसा कोई आकृति इसमें दिखाई देती नहीं है। ये आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि जो इस प्रकार की चीज़ आई है, तो इसको आप फव्वारा कह रहे हैं तो ये गलत है। ये तो दकियानुसी सोच कह सकता हूँ मैं इसको। अवस्थी जी, एक बात और है कि ये जो हम कहते हैं कि ज्ञान वापी जो मस्जिद बनाई है, ये भी मेरे हिसाब से 200-300 साल पुरानी बताई जा रही है। और क्या उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि फुहारे चलते थे, मोटरें थी, इलेक्ट्रिसिटी थी क्या? ये सोचने वाली बात है। नहीं, ऐसा देखो, ये तो अब बिजली का तो आप कह सकते हो कि कब आई है, तो छोटे से बच्चे को जो 4वीं-5वीं में पढ़ता है उसको पता है बिजली कब आई है। तो जब ये इस प्रकार के आक्रमण हुए, देखिए सर्वप्रथम जो है काशी विश्वनाथ में जो आक्रमण हुआ, तो वो आक्रमण आप देखिएगा कि कब हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी कोई विद्युत चालित कोई मोटरें या ऐसा, विद्युत की भी कल्पना आप नहीं कर सकते कि बिजली बना करके और उसको उससे कोई उपकरण चलाया जाए, ऐसी कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि 12वीं शताब्दी में ऐसा हुआ होगा। जो आक्रमण आज हमारे इतिहास में दर्ज है कि प्रथम बार जो हुआ था तो वो 1191 के आसपास, मतलब 12वीं शताब्दी में ये आक्रमण हुआ। तो ऐसा तो कोई हम सोच ही नहीं सकते कि उस वक्त जो है किसी ने आक्रमण करके और यहाँ पे मतलब कोई महल बना लिया या कोई मस्जिद बना लिया, ऐसा कोई भी धर्म स्थान बनाया और वहाँ पे उसने फव्वारा लगाया हो। देखिए, मैं अवस्थी जी, मैं आपको कहूँ ताजमहल की बात करें तो ताजमहल बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो क्या शाहजहाँ वो फुहारे नहीं लगवा सकता था? वहाँ भी नहीं लगे, आपने देखा हो। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर ये फुहारा है, सिद्ध हो जाए बाई चांस, और ये लगभग मैं कह रहा हूँ 300-400 साल पुराना कम से कम होगा ये मस्जिद, तो ये तो पता नहीं कितना पुराना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो सभ्यता है वो तो बहुत आगे थी। जब हम फुहारे इतने साल पहले यूज कर रहे हैं, जो अमेरिका भी शायद ये 100-150 साल पहले फुहारे वहाँ चले हैं, तो इसका मतलब तो हम बहुत विकसित थे, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, फुहारा तो वो हो नहीं सकता। बात ये आती है कि जो हमारे इतिहास में जाएं कि जो हमारे शिव का जो शिवलिंग जो वहाँ पर है, और ये वो कॉरिडोर के अंदर ही है, उसी का हिस्सा है ये। तो इससे भी ये सिद्ध हो जाता है कि ये शायद में हमारे जो महादेव का है उसका ही पार्ट रहा है। पीछे दीवार पर भी अभी तक पूजा हो रही है, वहाँ भी दीवार साफ कह रही है। अंदर का स्ट्रक्चर भी साफ बता रहा है कि यहाँ कभी ना कभी कोई मंदिर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका अगर हम पुरातन महत्व जाने, ये कितना पुराना हो सकता है हमारे शिवलिंग, और किस चीज़ का बना हुआ हो सकता है? देखिए, अभी जो बातें आ रही है, देखिए बहुत हार्ड पत्थर का बना है ये शिवलिंग। निश्चित तौर पे टूटा नहीं उनसे, क्योंकि बहुत हार्ड था। और देखिए वो लोग जब आते थे ना यहाँ पे, तो उनका देखो, ये मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था भारत में बनारस विजय करने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने 1000 मंदिर वहाँ पे तोड़े। अब चूंकि ये बहुत भव्य मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर था, तो इस मंदिर का शिवलिंग वो तोड़ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको ज़मींदोज करने का प्रयास किया, ऐसा का ऐसा। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे भी ऐसा कोई प्रमाण मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको शिवलिंग जो है वो लगभग आपको पूर्ण अवस्था में मिल रहा है, वो टूटा हुआ नहीं मिल रहा है। दूसरी मूर्तियाँ, वो जो छोटी मोटी मूर्तियाँ लगी, वो खंडित कर देते थे। लेकिन मूल रूप से जो शिवलिंग जहाँ पे भी मिले हैं, जहाँ पे भी खुदाई में, वहाँ पे आपको शिवलिंग बिल्कुल सही आकार मिला। तो ये तो बहुत विशाल है, लगभग 12-12.25 फुट की हाइट का है और 4 फुट के करीब का इसका व्यास बताया जा रहा है। और ये अभी जो बातें आ रही है उससे ये लग रहा है कि ये पन्ने से बना हुआ है, एमराल्ड, बहुत कीमती पत्थर है वो पन्ना। और पन्ने की खानें तो भारत में है ही पहले से ही। तो ये तय है कि ये जो निर्माण इसका किया गया पन्ने से किया गया। और बहुत हार्ड होता है पन्ना, आप उसको साधारणतः उसको नहीं तोड़ सकते, उसको तोड़ने के लिए विशेष आपको उपकरण चाहिए तोड़ने के लिए। तो वो तो लूटने के लिए आए। आपको बता दो क्लियरली कि उन्होंने उस वक्त 1000 मंदिर तोड़े। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गौरी को यहाँ से 1400 ऊँटों पे जो है वो धनमाल जो लूटा वो भेजा, 1400 ऊँटों पे भेजा। तो अब आप देख लो, इतिहास में ही लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये गलत थोड़ी हो सकती है। और ये तो बहुत विशेष है और तय है कि आखिर तो सामने आना ही है उस चीज़ में। ये एक बात मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, ये कहा जाता है कि हमारे गंगा का अवतरण हुआ उससे भी पहले का यहाँ पर शिव का मंदिर था, तो आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो 10 दिशाएं हैं, हर दिशा का एक अधिपति देव होता है। तो बनारस जो है वो हमारे ईशान के अधिपति ईशान देव का स्थान है, जो स्वयं शिव के ही गण हैं, एक तरह से रुद्र के ही अंश हैं वो।
तो अब रुद्र के अंश से तो किसकी पूजा करेंगे, वो रुद्र की ही करेंगे, स्वयं शिव की ही करेंगे। तो जब वहाँ पे मतलब जो है वो शिव की पूजा करने के लिए ही यहाँ पे गंगा का अवतरण किया गया। और एक और भी ऐसी हमारी पौराणिक मतलब जो वृतांत मिलता है कि स्वयं जब ये धरती पे कहीं पे भी जल नहीं था, उस वक्त स्वयं महादेव ने पार्वती को यहीं इसी स्थान पे ज्ञान देने के लिए, उनको बताने के लिए कि सृष्टि कैसे रची जाएगी, क्या होगा, तो वहाँ पे उन्होंने गंगा को प्रकट किया था और इस कूप का निर्माण किया जिसको आज ज्ञानवापी कहते हैं। आप छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, ये किसी भी प्रकार कोई विद्वेष नहीं है, बहुत छोटी सी बात है कि क्या आपने कहीं पे भी किसी और मस्जिद का नाम ऐसा कोई हमारे मतलब जो है वो हिंदी नाम से कहीं पे भी सुना है क्या? आपने कहीं नहीं सुना होगा। उसको नाम भी उन्होंने ज्ञानव्यापी ही रखा, दूसरा कोई नाम उनको आया ही नहीं। बिल्कुल अवस्थी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज हमें। और दोस्तों, जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिव मिले, ये हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और सभी देशवासियों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पुरातन शिव आज हमारे हिंदुस्तान में वापस प्रकट हुए हैं। और ये एक संकेत है हमारे देश को महाशक्ति बनने का। जब जब शिव प्रकट हुए हैं अपनी पूर्व मतलब शक्ति के साथ, तब तब इस देश को शक्ति मिली है। और सच में आप देख रहे हो कि ये देश दुनिया में आज इस भारत का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया देश इस भारत की तरफ देख रही है। तो कहीं ना कहीं ये शिव का योगदान है। शिव न सिर्फ हिंदुओं के, सनातनियों के, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु रहते हैं उन सब के बाबा हैं। सबको इनका सम्मान करके अपने कल्याण की कामना करनी चाहिए। और सम्मान करेंगे तभी हम इस देश को, इस विश्व को एक कल्याण की तरफ ले जा सकते हैं। शिव की महिमा अपार है। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं। तो शिव को खुश रखना ही इस विश्व की कोशिश रहनी चाहिए, तभी ये विश्व खुशियाँ प्राप्त कर सकता है, सुखी रह सकता है। यही कामना करता हूँ। तो अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह तेरा सौदाई, यह तेरा सौदाई, यह तेरा सहदाई, यह तेरा सौदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे